गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स और ऑल माय स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए स्पोकन ग्रामर रुद्रपुर यूके चैनल पर यूट्यूब चैनल पर बच्चों आपके लिए पैसिव वॉइस लेकर के आया हूं। और लगातार आप पैसिव वॉइस के चैप्टर पढ़ रहे थे और स्टूडेंट्स थोड़ा 4-5 दिन वीडियो लेट इसलिए हो गई है, कहीं गया हुआ था, काम था, इसलिए वीडियो लेट हुई है आपके सामने आने के लिए। लगातार बने रहिए, अब लगातार वीडियोज़ आपके सामने आएंगी। पैसिव वॉइस चल रहे थे हमारे और पैसिव वॉइस में लगातार चलाते चलाते बच्चे मैंने एक वीडियो लेक्चर ऐसा बनाया है बहुत शॉर्ट में, खाली पैसिव वॉइस है, ये एक्टिव वॉइस का नाम नहीं लिया मैंने। यहाँ एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ पैसिव वॉइस को जानेंगे। पैसिव वॉइस क्या है? ये सारे टेंस लिखे हैं, 2 कंटिन्यूअस टेंस हैं, 3 इंडेफिनिट टेंस हैं, 2 परफेक्ट टेंस हैं। तो बच्चे इन टेंसों के हम पैसिव वॉइस पढ़ने जा रहे हैं। और ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस की पहचान क्या है, कैसे पहचानोगे आप कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो बेटे ये सारा रूल मैंने एक ही लिख दिया है, ये इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी, ये तो आएगा आपका 3 इंडेफिनिट टेंस के लिए। क्लियर हो गया? इज, एम, आर, वॉज, वर प्लस बीइंग। जब बेटे इनके बाद बीइंग लग जाएगा तो ये हो जाएगा प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए। फिर आपका हैज बीन, हैव बीन, बेटे परफेक्ट के लिए लिख लीजिए यहां पर हैड बीन। क्या लिख लेंगे यहां? हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट में अगर कोई काम करने वाला दिया है उसका नाम लिखेंगे। बेटे मैंने एक ही बार वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है क्योंकि ऑल ओवर सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। इतना बात आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया? और पैसिव वॉइस पहचानोगे कैसे? आप कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस के होते हैं? तो आप ये पहचान लिख लीजिए, हिंदी वाक्यों में के द्वारा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? के द्वारा मिलेगा। जब वाक्यों में कार्य करने वाला ना दिया हो, देखें काम करने वाला ना दिया हो तो वो एक पैसिव वॉइस होगा। और ये वाला कौन सा पॉइंट था? के द्वारा दिया होगा। क्लियर हो गया नहीं हो गया? जो इसमें काम करने वाला इंसान जब भी आएगा वो के द्वारा करके आएगा और लास्ट में आएगा। समय आगे नहीं आ गया? तो फिर शुरू में कौन होगा? वो जो काम किया है ना अगले आदमी ने, वो शुरू में आएगा सब्जेक्ट के रूप में। जैसे आपने लिखा किताब मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो मेरे द्वारा शब्द लास्ट में गया तो पढ़ा क्या जा रहा है आपके द्वारा? किताब। तो वो किताब यहां पर सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक, तो चलते हैं सेंटेंस के माध्यम से, सारे टेंस में पढ़ाऊंगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। क्लियर हो गया? राम के द्वारा एक पत्र लिखा गया, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाएगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये है आपके तीनों इंडेफिनिट टेंस। और पहला रूल तीनों इंडेफिनिट टेंस का है बच्चे, यहां तक ये प्रेजेंट के लिए होता है और ये पास्ट के लिए और ये फ्यूचर के लिए। तीनों का ग्रुप एक है। ध्यान देंगे आप, सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एम, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर और आई के साथ भी वाज, आई और वी के साथ शैल, बाकी सभी के साथ विल। क्लियर हो गया? ध्यान रखेंगे। तो देखो बच्चे, ये राम के द्वारा आ रहा है। क्या आ रहा है? राम के द्वारा। और जो के द्वारा की इंग्लिश होती है वो तो होती है बाय, इसका मतलब कि लास्ट में जाएगा। तो बचा क्या फिर आपके सामने? तो एक पत्र बचा। तो स्टूडेंट्स, जो ये एक पत्र आ रहा है आपके सामने, ये सब्जेक्ट का काम करेगा। और आपने कैसे पहचाना कि ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि इसमें के द्वारा आ रहा है, मैंने लिख दिया ना। अब हम क्या लिखेंगे? आ लेटर। लिखिए, आ लेटर इज रिटन बाय राम। समझ आ गया स्टूडेंट्स? आ लेटर इज रिटन बाय राम। और वैसे भी पहचान में याद रखा करो कि जब इन सब के बाद थर्ड फॉर्म आती है वो पैसिव वॉइस ही होता है। ठीक, अब पास्ट में क्या कर देंगे आप? आ लेटर वॉज रिटन बाय राम। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और फ्यूचर में क्या कर देंगे? a letter will be
रिटन बाय राम। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच में ध्यान दीजिए, आप ये मत सोचिएगा कि सबकी वीडियो लंबी हो रही है। वीडियो लंबी होने तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ध्यान दें कि आपको एक दिन में और मात्र कम समय के अंदर 7 टेंस का पैसिव वॉइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 टेंस। अगर आपको 5 बार, 2 बार, 3 बार, 1 बार भी वीडियो सुननी पड़े तो आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि अगर एक चीज, इतना लंबा चैप्टर जो महीने भर में समाप्त होता है, अगर आपको 30-40 मिनट में पढ़ने को मिल जाए तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात आपके लिए कोई नहीं है। एग्जाम में काफी हेल्पफुल होगा। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो नेक्स्ट देखें। बच्चे मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लीजिए, मैं हटता हूं साइड में, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि आपको सबको ये लिखना जरूरी है। हो गया? देखें, खाना बनाया जाता है। खाना बनाया जाता है, तो बच्चे खाना कौन बनाता है यह नाम नहीं दिया है, इसको पास्ट में बदल दो, खाना बनाया गया। फ्यूचर में ले जाओ, खाना बनाया जाएगा। तो बच्चे ध्यान दे, मैंने आपको यह बताया कि जब काम करने वाला ना दिया हो, खाना बन रहा है बट बना कौन रहा है? देयर इज नो डूअर हियर, बट यहां पर काम करने वाला नहीं है, तो सच टाइप ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड, उनको क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस। क्या बोला जाता है? पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया? आप ब्रैकेट में यहां पर लिख भी लें तो बच्चे ये क्या है? पैसिव वॉइस है। ठीक, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन होगा? फिर खाना। और सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके विषय में हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, या फिर काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? खाने के बारे में। तो लिख दीजिए फिर खाना, द फूड इज मेड। मेड भी लिख सकते हैं आप, द फूड इज प्रीपेयर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? द फूड इज मेड, द फूड इज प्रीपेयर्ड। तो पास्ट में चले जाइए, क्या लगाएंगे? बोलो शाबाश, बहुत सिंपल है। द फूड वॉज प्रीपेयर्ड, द फूड वॉज प्रीपेयर्ड। तो बच्चे फ्यूचर में क्या करेंगे आप? बोलो शाबाश। द फूड विल बी प्रीपेयर्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? द फूड विल बी प्रीपेयर्ड। समझ आ गया? देखिए, जब काम करने वाला नहीं होगा तो पैसिव वॉइस। अब सुनिए सेंटेंस, कपड़े धोए जाते हैं, ठीक, दवाइयां बेची जाती हैं, आपको बुलाया जाता है, यह कार्य मेरे द्वारा किया जाता है, उनकी सहायता की जाती है, मेरे पिताजी का ट्रांसफर किया जाता है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? यह कार्य किया गया है, कोई भी टेंस हो सकता है, लेकिन करने वाले का जब नाम ना दिया हो तो वो क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। ठीक, हमें पढ़ाया जा रहा है। हमें पढ़ाया जा रहा है बेटे, हमें पढ़ाया जा रहा था, हमें पढ़ाया जा रहा है, हमें पढ़ाया जा रहा था। बेटे कौन पढ़ा रहा था? यहां कौन पढ़ा रहा है? यहां पर उसका जिक्र यहां नहीं हुआ है, तो क्या होगा? ये पैसिव वॉइस। क्या होगा? तो पैसिव वॉइस। तो हम यहां पर सब्जेक्ट का काम करेंगे, लेकिन पढ़ाने वाला जो मेन सब्जेक्ट है, कर्ता, वो यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो इस जो मेन कर्ता ना हो तब वो पैसिव वॉइस ही कहलाता है। तो लिखें फिर, वी आर। सेंटेंस पहचान चुके होंगे अब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस का है। तो बेटे ये रहा रूल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ये रहा पास्ट कंटिन्यूअस का, लेकिन इन दोनों के बाद आपको बीइंग लगाना है। क्या लगाना है? बीइंग। वहां पर हमको बीइंग नहीं लगाना था, थर्ड फॉर्म तो सब में ही लगेगी। तो वी आर बीइंग टॉट। क्लियर हो गया? और हमें पढ़ाया जा रहा था, वी वर
वी वर बीइंग टॉट। क्लियर हो गया, वी वर बीइंग टॉट। तो और भी सेंटेंस देख लीजिए यहां पर, कपड़े धोए जा रहे हैं। कपड़े धोए जा रहे हैं, यहां पर कपड़े धोए जा रहे थे। तो अब बच्चे यहां पर कपड़े धोने वाले का नाम नहीं है, कपड़े कौन धो रहा है, किसने किसने धोए थे, उसका नाम यहां पर नहीं दिया हुआ है। तो ऐसा वाला सेंटेंस पैसिव वॉइस होता है। तो ध्यान दीजिए, कपड़े सब्जेक्ट कौन है फिर आपका यहां पर, कपड़े, द क्लोथ्स आर बीइंग। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगी धोने की, बता दो वॉश्ड। क्लियर हो गया, द क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। अगर थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे हम वॉश्ड का, बीइंग क्यों लगाए हमने, क्योंकि कंटिन्यूअस सेंटेंस बनाने के लिए बीइंग का यूज करेंगे। तो अब पास्ट में चले जाइए, क्या आ जाएगा बोलो, द क्लोथ्स प्रेजेंट में आर, और पास्ट के लिए आपको वॉज वर का यूज करना है। कपड़े ज्यादा हैं तो आप लगाएंगे यहां पर वर, क्या लगाएंगे, द क्लोथ्स वर, हाँ द क्लोथ्स वर बीइंग। तो सेम फॉर्म रहेगी, थर्ड फॉर्म चल रही है आपकी वॉश्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। देखिए, व्हेन द डूअर इज नॉट गिवन इन द सेंटेंस एट दैट टाइम वी विल कॉल्ड दैट सेंटेंस पैसिव वॉइस। तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होते हैं। और इन द हिंदी सेंटेंसेस यू कैन फाइंड के द्वारा। तो वो वाक्य कैसे बनेंगे, पैसिव वॉइस में बनेंगे। क्लियर हो गया होगा आपको सबको। नेक्स्ट सेंटेंस आप देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, मिंटा मामा चाबी दे दो मुझे। देखें, सब आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में मैं आपको एग्जांपल दूंगा। देख लीजिए, यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और यह है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो देखें, खाना बन चुका है, खाना बन चुका है या फिर खाना बन चुका था। समझ आ रहा नहीं आ रहा है। तो बेटे खाना तो बना, बट वो बनाया किसने, उस खाना बनाने वाले का नाम यहां पर नहीं है। जब खाना बनाने वाला का नाम नहीं है तो फिर क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस। तो आप बनाइए खाने को सब्जेक्ट, यहां रखेंगे आप सब्जेक्ट द फूड। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको लगाना है हैज बीन। क्या लगाना है, हैज बीन सिंगुलर के साथ और हैव बीन प्लूरल के साथ। हैज बीन तो थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस की लगेगी प्रीपेयर्ड। समझ आ गया बच्चे। और जब आप उसको पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे तो बन जाएगा द फूड had been prepared। और बच्चे मैं बीच में एक बात आपको बता दूं कि अगर आपको इन टेंसेस में कोई कंफ्यूजन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई कंफ्यूजन होती है, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस अच्छे से आज तक नहीं आया है, तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, आप मेरे टेंसेस में जाइए और वहां पर जाकर के पास्ट परफेक्ट टेंस के मैंने 2 भाग बनाए हैं, उन दोनों भाग को आप क्लियरली पढ़ लीजिए। आपके डाउट लाइफ टाइम के लिए खत्म हो जाएंगे और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो ध्यान दें बच्चे, यहां पर खाना बन चुका है, खाना बन चुका था। तो एक सेंटेंस में आपको ऐसा ही बताऊंगा, जिस वाक्य में पहले करके शब्द आएगा वो कैसे बनेगा। आप ध्यान दें, देखें, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके हैं, वे क्रिकेट खेल चुके थे। तो बच्चे अब देखो, यहां पर मैंने वाक्य ऐसा लिखा है, यहां पर काम करने वाले का नाम दिया हुआ है, काम करने वाले का नाम दिया है। वो जो काम करने वाले का नाम तो वहां भी था, लेकिन क्या है,
के द्वारा के रूप में था, यहां पर के द्वारा के रूप में नहीं है, खुद ये सब्जेक्ट के रूप में आया है। जब ये सब्जेक्ट खुद सब्जेक्ट के रूप में आता है, ऐसे वाले सेंटेंस आपके एक्टिव वॉइस होते हैं। समझ नहीं आ रहा है? लेकिन हम इसको पैसिव वॉइस बनाना चाहते हैं, इसको हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। जो कैसे बनेगा, क्रिकेट खेला जा चुका है, क्रिकेट खेला जा चुका है या क्रिकेट खेला जा चुका था। अब देखें यहां पर क्रिकेट तो खेला गया, बट वो खेला किसने, उनका जिक्र यहां पर नहीं हुआ है, उनका नाम यहां पर नहीं दिया है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस के रूल आपके लिखे हुए सामने, आप पहचान चुके होंगे। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, और ये था लगा दिया मैंने, तो पास्ट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए ये रूल था, पास्ट परफेक्ट के लिए ये रूल था। तो क्रिकेट को हमने बनाया सब्जेक्ट, तो बोलिए शाबाश, द क्रिकेट, द क्रिकेट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या जाएगा, हैज बीन। तो खेलने की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बोलिए बेटे। थर्ड फॉर्म जो ये लिखी है मैंने, ये सबके लिए लिखी है, क्योंकि प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही आती है। प्लेड, क्लियर हो गया। तो पास्ट में चले जाइए, द क्रिकेट हैड बीन प्लेड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, द क्रिकेट हैड बीन प्लेड। समझ में आ गया। तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंस को मैंने कराया है। तो ध्यान दें, 1-2 वाक्य मैं आपको और भी बताऊंगा। आपके आने से पहले खाना बन चुका था। तो स्टूडेंट्स यहां पर पहले शब्द आया है, एक आपका आना और दूसरा खाने का बनना। जब कोई 2 काम एक साथ हो, उनमें से आपको यह ध्यान देना है, जिस वर्क को पहले किया जा रहा है, जिस काम को पहले किया जा रहा है, वो तो बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये काम बाद में हो रहा है, जो काम बाद में हो रहा है उसे हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। आप टेंस में जाकर के भी ये चीज पढ़ लेंगे। तो बच्चे देखिए, खाना बन चुका है, पहले क्या हुआ है, खाना बना है। जब खाना पहले बना है तो खाना किसने बनाया है, बनाने वाले का नाम यहां पर नहीं है। तो फिर आपका क्या हुआ, ये पैसिव वॉइस। क्या हुआ, पैसिव वॉइस। इसको हम पहले बनाएंगे, बनाओ, the food had been prepared, the food had been prepared before। तो बच्चे अब दूसरा सेंटेंस यहां से लेंगे, कौन आया, यानी कि आपका आना, यानी कि आप, यानी कि तुम। तो क्या बोलेंगे, यू। तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, यू केम। समझ आ गया स्टूडेंट्स, आपके आने से पहले खाना बन चुका था। ये आपके 7 टेंस थे, और 7 टेंस के पैसिव वॉइस आपने शॉर्टली पढ़े हैं। और ध्यान दिया, मैं आपको इसके इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सारे बताऊंगा 1 by 1। आप बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियो लेक्चर देख के जाना। मैं बार बार आपको वीडियो पूरी देखने को बोलता हूं, इसलिए क्योंकि बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो अभी खत्म नहीं हुए, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे डाउट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल लास्ट में जाके बोलूंगा। वो इसलिए नहीं कि आप मेरी वीडियो पूरी देखो, इसलिए कि आपको हर बात हर तरीके से समझ में आ जाए, ठीक। ये स्टूडेंट्स आपके नेगेटिव रूल्स हैं, और नेगेटिव को आप कैसे बनाएंगे मैंने सारा रूल लिख दिया। देखें, ये पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक। और नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तो बच्चे सॉरी, यहां पर आप ये जरूर लिख लीजिए, यहां मैं ऐसे तीर का निशान बना दे रहा हूं। बीइंग, ठीक। उसके बाद चलेगा ये, ठीक। बीइंग, समझ आ रहा नहीं आ रहा, बीइंग, हैज नॉट, हैव नॉट, हैड नॉट, इन सब के साथ आपको बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। क्लियर हो गया। हाँ, वर्ब की थर्ड फॉर्म सब में ही आएगी, सारे ही पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो देखिए मैं कितने इजीली आपको सारे सेंटेंस, एक वाक्य को लेकर के सारे सेंटेंस पे बनाऊंगा, आप ध्यान देना, देखिएगा। खाना बनाया जाता है, खाना बनाना गया, और खाना बनाया जाएगा, खाना बनाया गया है, ठीक। और खाना बनाया
जा चुका था, खाना बनाया जा चुका था। बच्चे ध्यान दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ आ रहा नहीं आ रहा? 1 टाइम 5 टेंस, कितने 5 टेंस का एक वाक्य लिया है। आप खुद फाइंड कर लेंगे, सिर्फ इसको छोड़ देंगे, यहां से लेके यहां तक बीइंग वाला पार्ट छोड़ के बाकी सबके लिए मैंने एक ही सेंटेंस लिया है। देख, खाना बनाया जाता है, खाना कौन बनाता है, खाना किसने बनाया, उसका नाम यहां पर है नहीं। जब खाना बनाने वाले का नाम नहीं है तो ऐसे वाले सेंटेंस क्या कहलाते हैं, पैसिव वॉइस। तो बनाइए, एक एक सेंटेंस को बनाते हुए देखें। द फूड इज प्रिपेयर्ड, द फूड इज प्रिपेयर्ड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? अब पास्ट में क्या कर देंगे आप, द फूड वाज, पास्ट के लिए क्या लगाएंगे हम, द फूड, पास्ट के लिए वॉज, द फूड वॉज प्रिपेयर्ड। और फ्यूचर के लिए आप क्या लगाएंगे, विल बी, शैल बी, आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ आपको क्या लगाना है, विल बी का यूज करना है। इज आया है प्रेजेंट के लिए, वॉज आया पास्ट के लिए, तो फ्यूचर के लिए आप क्या लगाएंगे, द फूड विल बी प्रिपेयर्ड। समझ आ गया? तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए बच्चे ये रूल है, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। और पास्ट परफेक्ट में चाहे वो आपका बेटे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उन सबके साथ आप क्या लगाएंगे बता दीजिए, हैड का यूज करेंगे। द फूड विल बी प्रिपेयर्ड। तो उस प्रेजेंट परफेक्ट के लिए द फूड हैज बीन, क्या जाएगा, द फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड। समझ आ गया? और पास्ट परफेक्ट के लिए द फूड हैड बीन प्रिपेयर्ड। तो बच्चे ये सारे सेंटेंस थे अफर्मेटिव के, किसके थे, अफर्मेटिव के। लेकिन हमको बनाने क्या, नेगेटिव। एक ही साथ मैंने अफर्मेटिव और नेगेटिव को दोनों का आपके सामने रख रहा हूं। अब देखिए हमें करना क्या था, ये रहा नॉट, ये है वाज, ये है विल, और ये है हैज, और ये है हैड। देखिए जहां मैंने मार्क किया है बस इनके बाद आपको नोट लगाना है। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? मैंने रूल सबका एक ही लिखा था, लेकिन मैंने मार्क करके आपको बता दिया, ऐसे पकड़ लीजिए बस, और कुछ नहीं करने का आपको। ये इनके बाद आप नोट रख दीजिए, ये बन गया नेगेटिव। समझ आ गया? क्लियर हो? क्योंकि वाक्य में आप उलझ जाते हैं वहां पर नोट लगाते लगाते लगाते, कहां कहां नोट लगाऊं। डन हो गया? ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे आपके सामने प्लूरल का है, पहला वाला क्या था, सिंगुलर का था। फिर देखें, ध्यान दें, कपड़े नहीं धोए जाते हैं, कपड़े नहीं धोए गए, कपड़े नहीं धोए जाएंगे, कपड़े नहीं धोए गए हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कपड़े नहीं धोए जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, तो वाक्य फिर देखिए, द क्लोथ्स आर वॉश्ड। ठीक हो गया? The clothes were washed. The clothes will be washed, प्रेजेंट परफेक्ट में। The clothes have been washed, और पास्ट परफेक्ट में the clothes had been washed। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आप कह रहे होंगे ऊपर वाक्य नेगेटिव लिख के सर ने सारे वाक्य अफर्मेटिव के बना दिए, है ना, क्योंकि आपको अफर्मेटिव आते हैं। ठीक, बस ध्यान दें, हमने वहां पर लंबे सारे रूल में सबके साथ नोट 1 बाई 1 लगाया था। अब फिर पहले वाला ही मैं आपको बता रहा हूं, इसको लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, इसे लीजिए, बस इनके बाद इस नोट को उठाइए और रख दीजिए।
ये सारा नेगेटिव में चेंज हो गया। क्या हो गया? नेगेटिव में बदल गया। अगर आप अपनी से हेल्प के लिए लिखना चाहोगे तो यहाँ इनको नहीं के रूप में बदल के यहाँ बना भी लीजिएगा। ठीक, क्लियर हो गया? ये थे नेगेटिव सेंटेंस। किनके? 3 इंडेफिनिट टेंस के और 2 परफेक्ट टेंस के। लास्ट में आपके बचे 2 कंटिन्यूअस। उनके ऊपर मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा, एक सिंगुलर का और एक प्लूरल का। ठीक, तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट। चोर को नहीं पकड़ा जा रहा है, चोर को नहीं पकड़ा जा रहा था। तो यहां बताइए कौन पकड़ रहा है? पकड़ने वाले का नाम है, जनता पकड़ रही है या पुलिस पकड़ रही है, उसका नाम यहां पर नहीं है। जब वाक्यों में काम करने वाला ना दिया हो तो क्या होता है? बोलिए शाबाश, पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। तो सब्जेक्ट कौन हुआ फिर? चोर। ध्यान देना, द थीफ इज बीइंग कॉट। क्लियर हो गया? और पास्ट में क्या आएगा? था। तो था के लिए आपको क्या लगाना है? देखें बीइंग वाला रूल मिल रहा है कहीं आपको? यहां पर बीइंग लगाया ना, ये यहां से लेके यहां तक ये बीइंग, समझ गए नहीं? ये वाला, ये बीइंग इसके बाद आ रहा है। तो बीइंग वाला रूल जो है आपका पैसिव वॉइस का है। और डायरेक्ट जिन इज, एम, आर, वाज, वर के बाद विल बी, शैल बी के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो वो तीनों इंडेफिनिट का है। हैज के बाद, हैव के बाद, हैड के बाद यदि बीन आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट का रूल है। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखें, द थीफ was being caught। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये वाक्य क्या है आपके सामने? एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस है। वाक्य ऊपर मैंने क्या लिखा है? नेगेटिव। सिर्फ आपको यही बताने के लिए आप यहां अंडरलाइन कर लीजिए, ऐसे यहां अंडरलाइन कर लीजिए। बस इसके तुरंत बाद आपको नोट लगा देना है। आपको बीइंग के बाद नोट नहीं लगाना है। समझ नहीं आ रहा है? यहां लिखा भी मैंने, नोट के बाद बीइंग। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? दोनों का हो गया। अब और सेंटेंस देख लें, यानी कि ये सिंगुलर का सेंटेंस था, कोई प्लूरल का देख लीजिए। हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा है, हमें नहीं पढ़ाया जा रहा था। हम तो जरूर हैं वहां पर, हम जो हैं जरूर हैं, लेकिन पढ़ाने वाला कौन है वो यहां पर नहीं है। हम हैं बट पढ़ाने वाले का नाम नहीं है। कौन पढ़ा रहा है आपको? टीचर पढ़ा रही है, मैम पढ़ा रहे हैं, कोई और पढ़ा रहा है। ऐसे वाले सेंटेंस बच्चे क्या कहलाते हैं? पैसिव वॉइस। क्या कहलाते हैं? पैसिव वॉइस कहलाते हैं। अब देखिए, आप यहां से उठिए और सीधे सीधे मार्केट में पहुंच जाइए, सीधे अपनी रसोई में पहुंच जाइए। ऐसे काम ढूंढ लीजिए, काम हो रहे हो बट वहां पर करने वाले का नाम मत देना। कपड़े नहीं बिक रहे हैं, दवाइयां नहीं बिक रही हैं, बर्तन नहीं धुल रहे हैं, सब्जियां नहीं बन रही हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? क्या हो गया? कुर्सियां नहीं बन रही हैं, कुर्सियां बन रही हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? देखिए, मैंने जितने सेंटेंस बोले इनमें मैंने काम करने वाले को नहीं दर्शाया, तो ये सारे क्या थे? आपके पैसिव वॉइस। ठीक, तो हमें नहीं पढ़ाया जा रहा तो हम क्या हो जाएंगे? बहुवचन। वी आर नॉट बीइंग टॉट। समझ आ रहा नहीं है? एक सेंटेंस में मैंने आपको लगा के भी दे दिया है नॉट। ठीक, ऊपर मैंने अंडरलाइन कर दिया था। अच्छा, इससे ये भी पता लगेगा कि आप वीडियो लेक्चर को पूरा सुनते हैं या स्क्रीनशॉट लेके लिख लेते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेके लिख लेंगे तो सीधा सीधा सेंटेंस गलत है, क्योंकि ऊपर तो नॉट लगा है, नीचे नॉट नहीं है। कैसे आप दूसरे को समझा पाएंगे कि यहाँ नॉट आएगा? इसलिए आपको लेक्चर को प्रॉपर सुनना भी होगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? ध्यान दीजिएगा। यही होता है कि अगर बच्चा सुनेगा तो सुनी हुई बात को कैच करेगा, अगर नकल मारेगा तो वो फिर आपकी गलती है, सीधी बात है। आप मुझे तो नहीं कह पाएंगे सर आपने नोट नहीं लगाया, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आपने सुनी वीडियो, आप पूरी सुनिए वहां। समझ आ गया नहीं आएगा? वी आर नॉट बीइंग टॉट, और पास्ट के लिए वी वर नॉट बीइंग टॉट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? वी वर नॉट बीइंग टॉट। समझ आ रहा है? और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके किसी को यूं फोन लेके दिखाते फिरें, ऐसे बताते फिरें, देखो देखो गुरुजी ने गलत बढ़ा दिया, तो कोई बात नहीं, वो आपकी मर्जी है। समझ रहे हैं? बट आप सुनने की कोशिश करें। अगर आपने सुना होगा तो शायद ऐसा भी आप करने से 10 बार सोचेंगे। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है, आप कॉपी पे लिख भी लीजिएगा साथ साथ,
क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये सेंटेंस इसके हैं इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे? ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस और पास्ट कंटिन्यू टेंस का एक रूल लिख दिया मैंने, और ये बाकी के सेंटेंस हैं तीनों इंडेफिनिट टेंस का रूल एक है, और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का रूल एक है। ठीक, इस रूल के अकॉर्डिंग मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। देखिए क्या खाना बन रहा है, तो बच्चे खाना कौन बना रहा है उसका नाम पता यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। खाना कौन बना रहा है तो क्या होगा आपका पैसिव वॉइस, क्या होगा पैसिव वॉइस। तो देखें आप पहचान चुके होंगे सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का है और पास्ट कंटिन्यू टेंस का है। अपने खाने को सब्जेक्ट मानेंगे तो क्या आ जाएगा? इज। क्या बोलेंगे? बोलो बोलो। इज द फूड बीइंग। हमारा सब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे। कहां लगाएंगे? देख लीजिए रूल में, सब्जेक्ट के बाद बीइंग। इज द फूड बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रत्येक पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म आती है। इज द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड। ठीक, अब पास्ट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वॉज। क्या हो जाएगा? वॉज द फूड बीइंग प्रिपेयर्ड। समझ आ गया स्टूडेंट्स? अगर इसको सिंगुलर के साथ इज और वाज आ जाता है, प्लूरल में जाएंगे तो क्या आ जाएगा? आर और वर। देखिए क्या कपड़े धोए जा रहे हैं। क्या कपड़े धोए जा रहे हैं? क्या कपड़े धोए जा रहे थे? तो बच्चे यहां पर कपड़े कितने हैं? एक से ज्यादा हैं। तो ज्यादा के लिए आप क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। बोलो आर दी क्लोथ्स। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? बीइंग आर दी क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड। ठीक, और पास्ट टेंस में क्या करेंगे? वर लगा देंगे। वर दी क्लोथ्स बीइंग वॉश्ड। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये सिंगुलर प्लूरल के लिए था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस। अब देखें और एग्जांपल है दूसरे टेंस पे भी। देखो क्या आपको पढ़ाया जाता है? पास्ट में क्या बोलेंगे आप? क्या आपको पढ़ाया गया। और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? क्या आपको पढ़ाया जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या बोलेंगे? क्या आपको पढ़ाया गया है। और पास्ट परफेक्ट में क्या आपको पढ़ाया जा चुका था। समझ आ गया स्टूडेंट्स? ये आपके बाकी के सेंटेंस हैं, मैंने लिख दिए एक ही साथ। समझ आ गया? देखें क्या आपको पढ़ाया जाता है। ठीक, आर। तो ये रहा रूल। बस आप इतना ध्यान रखेंगे, ये बी लिखा है मैंने, बी। इस बी को फ्यूचर में यूज करेंगे, बाकी दूसरे टेंस के साथ यूज नहीं करेंगे। यहां पर लिखा है मैंने बीन। इस बीन को केवल हैज हैव के बाद, सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आर यू taught, present indefinite tense. Were you taught, past indefinite tense. Will you be taught, future indefinite tense. ठीक, have you been taught, present perfect tense. Had you been taught, past perfect tense. क्लियर होगा स्टूडेंट्स? सब पे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट देख रहे हैं, एक आध एग्जाम्पल और देख लीजिए। क्या यह
कार्य किया जाता है। क्या यह कार्य किया जाता है? क्या यह कार्य किया गया? क्या यह कार्य किया जाएगा? क्या यह कार्य किया जा चुका है? क्या यह कार्य किया जा चुका था? समझ आ गया? सबके लास्ट में आपको इंटरोगेटिव का निशान भी लगाना है, ठीक। अब देखें, क्या यह कार्य किया जाता है? क्या यह कार्य किया गया? इस सेंटेंस में मैंने सिंगुलर को यूज किया है और वहां पर किसको यूज किया था? प्लूरल को। ध्यान देंगे सिंगुलर और प्रयोग का। क्या यह कार्य किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक। तो इज दिस वर्क डन, ठीक। पास्ट में was this work done और फ्यूचर में will this work be done। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में has this work और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको बीन जरूर लगाना है। हैज, हैव के साथ बीन, हैड के साथ बीन और फ्यूचर में आपको लगाना है बी। क्लियर हो गया? हैज दिस वर्क बीन डन, ठीक। और पास्ट परफेक्ट में किसका यूज करेंगे आप? हैड का हैड दिस वर्क बीन डन। क्लियर स्टूडेंट्स? और उम्मीद करता हूं कि आपको सारे टेंस के पैसिव वॉइस एक ही साथ समझ में आ गए होंगे। बस लास्ट में फिर मैं आपको जाते जाता बता दूं कि जब वाक्यों में काम करने वाला ना दिया हो वह पैसिव वॉइस होता है, या वाक्यों में के द्वारा सेंटेंस में आया हो तो वो पैसिव वॉइस होता है। समझ नहीं आ रहा है? बाकी आप समझ चुके होंगे। केवल मैंने पैसिव वॉइस आज पढ़ाया है, एक्टिव से पैसिव नहीं। और आपके सामने जल्दी ही लेक्चर नया लेकर के आऊंगा मैं, जिसमें रहेगा आपका इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस। इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस, ये सेंटेंस और ये चैप्टर सुनने वाले बच्चे उन बच्चों तक भी भेज दीजिएगा जिनका पेपर हाई स्कूल का अभी जस्ट आने वाला है और इंटर का आने वाला है। उनके एग्जाम में इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस आते हैं, उनको हेल्प मिलेगी। और बच्चों जो बिल्कुल ग्रामर को गहराई से डीपली पढ़ना चाहते हैं वो सारे वीडियो लेक्चर जरूर सुने। आप जाइए वीडियो लेक्चर पर, प्लेलिस्ट में जाइए, वहां मिल जाएंगे आपको सेंटेंस। और जिन मेरे दोस्तों ने और मेरे न्यू व्यूअर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद लगातार चैनल पर बने रहने के लिए। थैंक्स ऑल माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स।